रहमान रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.4। और बच्चों हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करनी है, हमने दो दर्जी मसावात मालूम करनी है। कौन सी फॉर्म मालूम करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करने का फार्मूला, आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। हुज रूट आर दी स्क्वायर है, हमने जो सी फॉर्म मालूम करनी है उसके रूट्स किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है। ऑफ दी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं लेट करूं, अगर मेरे पास अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों, रूट्स इन इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूं भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और इसी तरह ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो बच्चों अब अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आ गया। बी की वैल्यू मेरे पास -3 है, माइनस इसके साथ भी है तो +3 आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और इसी तरह अल्फा ज़रबे बीटा इसी तरह आ गया। सी की वैल्यू मेरे पास -5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो बच्चों उसने हमें ये बताया था भी हुज रूट आर स्क्वायर है हमारे पास। तो बच्चों स्क्वायर की बात करते हैं तो ये मेरे पास अल्फा का स्क्वायर कोमा बीटे का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स थे ना, अब उसके रूट्स किस में आ गए? स्क्वायर के अंदर। तो हमने ये स्क्वायर के अंदर रूट्स ले लिए। तो ये पहली वैल्यू अल्फा के बराबर होती है और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर होती है। तो बच्चों अगर मैं इसका सम निकालूं तो सम मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास सम मसावी अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर है। तो बच्चों इसकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों ये वैल्यू इसके बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास सम मसावी अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू मेरे पास 3/4 है तो यहाँ पर 3/2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पर 3/2 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर इसी तरह और -2 अल्फा ज़रबे बीटा की वैल्यू मेरे पास -5/2 है, -5/2। तो बच्चों ये हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे 9 बन जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी जमा 5 दूनी या ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो नफ़ी जमा आ गया तो 5 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे? जुआ जाफकल बनेगा एलसीएम 4 के साथ कैंसिल हो गया, 9 आ गया और 4 5 20 आ गया। जब 20 में 9 जमा करेंगे तो 29/4 आ गया। ये आ गया हमारे पास सम। अब बच्चों हमने क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट। क्योंकि बच्चों हमने जोन सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है ना, उसके रूट्स क्या है? स्क्वायर के अंदर है। इसलिए हमने ये रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा थे तो इसका हमने जब स्क्वायर लिया तो ये अल्फा का स्क्वायर और बीटे का स्क्वायर बन गया। इस रूट के लिहाज से हमने सम मालूम करना है, इन दो रूट्स के लिहाज से हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो हमारे पास अल्फे की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, बीटे की वैल्यू बीटे का स्क्वायर है। तो बच्चों इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो हम इकट्ठा स्क्वायर कर देंगे, अल्फा बीटे का होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों वैल्यू दर्ज कर देंगे, अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू -5/2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया।
तो बच्चों मेरे पास प्रोडक्ट मसावी 5, ये माइनस तो ऊपर पावर आ गई, जुफ्त, जुफ्त का मतलब है इवन पावर आ गई, इवन के अंदर माइनस आ जाए तो इवन माइनस को ख़त्म कर देगी, 5 5 25 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया। तो बच्चों मैंने सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू 29/4 है, 29/4, और ये वाला एक्स इसी तरह, प्रोडक्ट की वैल्यू 25/4 इक्वल टू 0। हमने ये वाला 4 ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर, 4 4 के साथ कैंसिल, 29x हो गया, 4 4 के साथ कैंसिल, 25 आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड करो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, फाइंड दी इक्वेशन। हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। हुज रूट आर, हुज रूट आर, हुज रूट आर रेसिप्रोकल, हुज रूट आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन हमें दे दी उसने पी एक्स का स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दी इक्वेशन, और उसके जो उनसे रूट है ना वो हमारे पास रेसिप्रोकल के अंदर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों इन इक्वेशन, इन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अगर बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आ गया। तो बी की वैल्यू मेरे पास माइनस क्यू है और इसके साथ भी माइनस है तो प्लस क्यू आ गया, और ए की वैल्यू मेरे पास पी है और ये अल्फा ज़रबे बीटा इसी तरह आ गया। सी की वैल्यू मेरे पास आर है और ए की वैल्यू मेरे पास पी है। तो बच्चों उसने हमें क्या दे दिया था, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल है। तो बच्चों सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अगर मैं कहूं 3 का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, 1/3। तो बच्चों इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर बच्चों अगर मैं बात करूं इस अल्फा का, हमने हुज रूट आर रेसिप्रोकल बनाना, इस अल्फा का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, 1/अल्फा। और इसी तरह इस बीटे का रेसिप्रोकल कौन सा होगा, तो 1/बीटा। तो बच्चों मैंने रेसिप्रोकल का ही बता दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा के बराबर है 1/अल्फा, बीटे की वैल्यू हमारे पास 1/बीटा है। तो हमने सम मालूम करना है, तो सम का फार्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फे की वैल्यू 1/अल्फा है, बीटे की वैल्यू 1/बीटा है। अब इसका जुआ ज़ाफ कर ले लेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा अल्फे के साथ कैंसिल हो गया, बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फा आ गया।
क्योंकि बच्चों ये एलसीएम जो सी वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसलिए ये अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया तो बीटा ऊपर आ गया, तो ये बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा आ गया। ये था हमारे पास सम। तो बच्चों हमारे पास सम मसावी, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास Q ओवर P है, तो यहाँ पर क्या दर्ज कर देंगे Q ओवर P ओवर, तो फिर हमने ओवर या मसावी यहाँ पर लिखनी है सम। तो बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू R ओवर P है, R ओवर P है, तो हमारे पास सम मसावी Q ओवर P, ये R तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, तो ये P ऊपर चला गया, R नीचे आ गया, तो ये P इस P के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सम बराबर Q ओवर R आ गया, तो हमने सम निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, तो अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा है और बीटे की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर बीटा है, तो ये P इसी तरह ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे तो 1 आ गया, नीचे नीचे ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट मसावी 1। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू दर्ज कर देंगे R ओवर P, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R ओवर P। तो बच्चों जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे R ओवर P है, तो ऊपर जाके P ओवर R आ गया, क्या आ जाएगा P ओवर R आ गया, तो हमारे हमने सम भी निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास था x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस p इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू हमारे पास q ओवर r है, तो यहाँ पर क्या दर्ज कर देंगे q ओवर r, और ये वाला x इसी तरह, p की वैल्यू हमारे पास p ओवर r है, तो ये p ओवर r दर्ज कर दिया इक्वल टू 0। हमने ये वाला r ख़त्म करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय r, तो बच्चों ये r इसके साथ ज़रब हो गया, तो ये r x का स्क्वायर हो गया, r के साथ कैंसिल हो गया, तो ये q x हो गया, r के साथ कैंसिल होके p आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपको मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, और आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मेरे साथ राब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी मालूमात पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।